नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस 2024 भर्ती यहाँ पर बात करेंगे प्रीलिम्स एग्ज़ाम को लेकर। पीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम की नई डेट, कब परीक्षा हो सकती है और क्या कुछ खबर है। अच्छी खबर यहाँ पर मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कौन सी अच्छी खबर है, आखिर परीक्षा डेट को लेकर या फिर क्या चीज़ें हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2 दिन हो, इसको लेकर एक ऑफिशियल लेटर जारी हुआ था, जो कि केंद्र नहीं मिल पा रहे थे। इस वजह से 2 दिन में परीक्षा कराए जाने पर मंथन और विचार चल रहा था। उसके बाद देखेंगे कई बार जो है उसके लिए धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन हुआ, ज्ञापन भी दिया गया और उसका परिणाम ये है कि जानकारी मिल रही है आयोग से एक ही दिन परीक्षा कराने पर विचार चल रहा है। ये अच्छी खबर है, क्योंकि अगर 2 दिन परीक्षा होती है तो फिर वही धांधली की आशंका और तमाम तरह की जो समस्याएं हैं वो होंगी। और ये भी हो सकता है कि मैटर कोर्ट में जाए, अभ्यर्थी न्यायालय की शरण में चले जाएं कि 2 दिन परीक्षा कराई जा रही है, तो ये तमाम तरह की समस्याएं हो सकती थी। और जैसे धरना प्रदर्शन हुआ, धरना प्रदर्शन के बाद जो है थोड़ी सी इसमें जो है आयोग ने भी मंथन और विचार किया। उसके बाद अभी जो है इस पर निर्णय लिया जा रहा है और ये जो नोटिस है आपको दिवाली की छुट्टी के बाद देखने को मिलेगी, जिसमें कि आपकी परीक्षा डेट को लेकर आपको सूचित किया जाएगा। परीक्षा डेट जो है वो 8 दिसंबर को परीक्षा होगी या फिर 15 दिसंबर को, इस पर जो है अभी तक अंतिम सहमति नहीं बनी हुई है, अंतिम रूप से इस पर निर्णय नहीं हुआ है। 15 दिसंबर को तो नहीं होगा, क्योंकि एक और परीक्षा लगी हुई है 15 दिसंबर को। 8 दिसंबर को संभावना अभी भी है और सरकार से इसके लिए अनुमति मांगी गई है। जैसा कि आप देखेंगे 10 किलोमीटर के दायरे में जो है केंद्र बनाया जाए, ये व्यवस्थाएं या फिर ये जो रूल है वो बनाया गया था। तो आयोग ने इसको लेकर एक लेटर जो है वो लिखा है और वो दायरे को बढ़ाने के लिए, अगर इस दायरे को 15 से 20 किलोमीटर तक बढ़ा दिया जाए तो फिर निश्चित ही केंद्र मिल जाएंगे और एक दिन में परीक्षा करा ली जाएगी, चाहे वो आरओ एआरओ की परीक्षा हो या फिर पीसीएस की परीक्षा हो। तो आरओ एआरओ को लेकर तो अभी 2 दिन पर ही जो है विचार चल रहे हैं, लेकिन पीसीएस प्रीलिम्स के इस एग्ज़ाम को लेकर जो है एक दिन पर विचार किया जा रहा है। और ये नोटिस आपको परीक्षा तिथि जो है वो कंफर्म डेट के साथ और एक दिन को लेकर आपको जो नोटिस है वो दिवाली के जस्ट बाद जो है, छुट्टियां अभी जैसे बीतती हैं, ये आपको नोटिस देखने को मिल जाएगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए 8 दिसंबर को मानकर ही आप लोग अपनी तैयारी करिए। बाकी अगर 8 दिसंबर को नहीं होता है, वैसे तो ऐसा डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। उसके बाद अगर जनवरी में तो हो नहीं पाएगा, कुंभ वगैरह है, फिर फरवरी मार्च में फिर जो है आपका बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं, तो फिर और भी ज़्यादा डिले इस तरीके से होता रहेगा। फिर प्रीलिम्स के बाद मेंस, इंटरव्यू, क्या 24 की परीक्षा 25 में चली जाएगी, तो क्या मतलब है। और इस वजह से यहाँ पर देखिए आयोग भी चाहेंगे कि टाइम से परीक्षा कराया जाए, क्योंकि उन पर भी दबाव रहता है। कोई भी भर्ती का विज्ञापन उन्होंने निकाला है तो उनके ऊपर दबाव रहता है। और आपकी भर्ती में सबसे अच्छी बात ये हुई कि इस बीच जो भी परीक्षाओं की तिथियों में जो है चेंज हुआ, संशोधन हुआ, जो बदलाव हुआ, उसके बाद अच्छी बात ये हुई कि सीटों में वृद्धि हो गई। और सीटों में वृद्धि 915 तो बिल्कुल कंफर्म है कि इतना होना है, और भी पद बढ़ रहे हैं, लगभग 1000 के आसपास आपको पद देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि पीसीएस प्रीलिम्स के लिए जो है आवेदन किए हैं, एग्ज़ाम जो है तैयारी कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि आपका जो है यहाँ पर सीटें बढ़ रही हैं। आरओ एआरओ में भी सीटें बढ़ रही हैं, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, लेकिन पीसीएस में ज़्यादा पद को लेकर जो है अध्याचन वो है, लगातार मिल रहे हैं। और अच्छी खबर है, जब तक प्रीलिम्स का रिज़ल्ट नहीं आएगा, एग्ज़ाम होने के बाद भी रिज़ल्ट तक जितने भी पद जो हैं वो जुड़ने होंगे, वो जुड़ जाते हैं। लगभग 1000 के आसपास आपको पद जो है देखने को मिलेंगे। बाकी देखेंगे डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से कुछ अन्य सूचनाएँ हैं। यूपीपीएससी की परीक्षाओं के लिए 18.76 लाख अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराने वाले अभ्यर्थियों की संख्या तेजी से बढ़ी है।
ओटीआर के सत्यापन में आई तकनीकी समस्या के समाधान के बाद रजिस्ट्रेशन कराने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 18.76 लाख के ऊपर पहुंच गई है, जो आने वाले समय में आयोग की विभिन्न परीक्षाओं में शामिल होंगी। जैसा कि यूपीपीएससी ने जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला जो यहाँ पे किया हुआ है, तो उसमें संख्या में तेज़ी आई, क्योंकि पिछले टाइम से जो है कुछ जो आपका नेटवर्क इशू था या फिर तकनीकी समस्याओं की वजह से नहीं हो पा रहा था रजिस्ट्रेशन, लेकिन फिर तकनीकी समस्या का समाधान हो गया। रजिस्ट्रेशन जो है वो लगभग आप यहाँ पर देख सकते हैं 18.76 पौने 19 लाख अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है यूपीपीएससी की अलग अलग परीक्षाओं में, क्योंकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन ज़रूरी हो गया था। उसके बाद किसी भी भर्ती का जब विज्ञापन आएगा तो आप उसमें आगे की प्रक्रिया जो है वो कर सकते हैं। स्टाफ नर्स परीक्षा में अभ्यर्थियों से अधिक पद कोई स्पर्धा नहीं, 118 पद पर आप देखेंगे कि रिजल्ट जारी हुआ और 97 अभ्यर्थी ही जो है सफल घोषित किए गए हैं। बाकी आगे की अन्य भर्तियों संबंधित जो भी सूचनाएं होंगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।